द रिजल्ट इज ऑलवेज द सेम, जिहालत, हिमाकत और नफरत। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर दोस्तों लम्हों की बात नहीं है, सदियों की बात है। और अगर संविधान को सदियां सुनेगी, लम्हे नहीं, तो हम सबका उत्तरदायित्व बनता है कि हम उस संविधान की आवाज की हिफाजत करें, क्योंकि अदर नहीं तो संविधान चीख चीख कर कहेगा मुझे लम्हे नहीं सदियां सुनेंगी, हिफाजत से मेरी आवाज रखना। आज आप केंद्र में हैं, मैं आप पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। आज आप ट्रेजरी बेंच में हैं, कल कोई और होगा, ये कायम रहेंगे कि ये कायम ये अच्छा किया आपने हस्तक्षेप किया, अच्छा किया आपने हस्तक्षेप किया, क्योंकि आपके कायम शब्द के लिए मेरे पास एक जवाब है। तुमसे पहले भी वो जो शख्स यहां तख्त नशीन था, तुमसे पहले भी जो यहां शख्स तख्त नशीन था, उसको भी अपना खुदा होने का इतना ही यकीन था। बल्कि बशीर बद्र को कृपया भूलिए नहीं। आप लोग सब जानते हैं उसको, मुझे भी कोट करते रहते हैं आप में से कई बशीर बद्र को। उसने ही कहा था, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। तो इसलिए कायम शब्द का इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। और 11 मई 2 महीने की जिरे और बहस के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने निर्णय दिया। 6 दिन बाद 17 मई को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया ऑर्डिनेंस, लेकिन पारित नहीं किया, घोषित नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे 2 दिन बचे हैं अभी उच्चतम न्यायालय के बैठने के लिए। 19 तारीख को उच्चतम न्यायालय अवकाश पे जारी थी। The revised time given to you by the LOP was 1 second. Some of my friends here are prepared to donate some time. 30 minutes. You have left only 13 minutes for Mr. Chidambaram. 2 minutes more. 2 minutes more. So you will leave 11 minutes for him. Yes. Then there are other people to donate time to us. There are other people. On 19th May. One second. इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन रहने के One ये second. जरूरी है कि बहस अच्छी हो रही है। बहुत दिन के बाद बहस अच्छी हो रही है, सभी लोगों को सुनने में आ रहा है और नॉलेजेबल है। तो आप कंसीडर करिए, आपके हाथ में है, और एक 10 मिनट एक्सटेंड कर दीजिए। Every minute used by you, doctor, will cut into the time of Mr. Chidambaram. No. Initially, both were given equal time. Then his time was increased. माननीय अध्यक्ष, Go ahead. माननीय अध्यक्ष महोदय, Last 1 minute. 17 तारीख को ये ये अप्रूव हो गया कैबिनेट द्वारा। इसको आप 19 की शाम को 5 बजे के बाद जब मैं घर जा रहा था कोर्ट से क्यों लाए? क्योंकि आपको मालूम है कि 19 तारीख लास्ट डे था कोर्ट के फंक्शनिंग का, उसके बाद अवकाश थी। क्या यू वेट फॉर 2 days fearful that the Supreme Court is sitting till 19th May? Is this not cheap tactics and chicanery at its worst? The deleterious effects of this ordinance were visible in the last 2 or 3 months it's been there. Governance is at a standstill. 2 bureaucrats are threatening to take majority decisions over the Chief Minister's head. The LG daily trespasses in all domains of elected reps. Heads of bodies funded and operated by NCT are approved and controlled by the Home Ministry. NCT is reduced to a fiefdom of the central government. Insubordination is at its peak. हमारी बात आप सुनते, मैं बस अंत कर रहा हूँ 1 मिनट में। हमारी बात तो आप सुनेंगे नहीं, सुनते नहीं हैं। कम से कम अपने मार्गदर्शक मंडल की बात तो सुन लिया करिए, या कभी कभी उनसे बात करते हैं, पूछते हैं, उनको भी भूल गए आप लोग। मार्गदर्शक मंडल से बात कर लीजिए, क्योंकि आपकी सरकार, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आपके मार्गदर्शक गृह मंत्री अडवाणी जी दिल्ली को पूरा स्टेटहुड जाने का बिल लाए थे। और जब आप 2 चुनाव दिल्ली के जीते इस मुद्दे पे कि दिल्ली के पास पूरा स्टेटहुड होना चाहिए, तो मदन लाल खुराना जी, आपके पूर्व मुख्यमंत्री, ने कहा था, कोट, फुल स्टेटहुड फॉर दिल्ली इज द रेमेडी फॉर ऑल इट्स इल्स। आज देश और दिल्ली आपसे फुल स्टेटहुड नहीं मांग रहा है। आज सिर्फ वो इतना विनती कर रहा है कि जितना दाएं हाथ ने संविधान ने दिया है, उतना बाएं हाथ से तो नहीं लीजिए। इतनी छोटी सी विनती कर रहा है।
जहां तक दुख और आक्रोश का सवाल है, ये एक दुखद और खतरनाक प्रस्तावित कानून है दोस्तों। अंत करूंगा मैं ये कहकर कि ये दिल्ली के बारे में शेर बिल्कुल उपयुक्त बैठाता है। ये बिल, ये प्रस्तावित कानून चेहरे पे सारे शहर के गर्द मलाल है। जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है।